हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग पैटर्न नंबर 7 की बात करेंगे। तो दिस इज़ आवर पैटर्न नंबर 7। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक इट इज़ नॉट लुकिंग वेल। आई विल शो यू हियर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो इट इज़ लुक लाइक दिस। तो ये जो पैटर्न है ऐसा कुछ दिखेगा। जब n इक्वल टू 3 होगा तो 3 बार रोज चलेंगी और उसमें पिरामिड टाइप का एक शेप होगा, जिसमें पहली वाली रो में एक स्टार आ रहा होगा, दूसरी रो में तीसरी, और जो तीसरी रो होगी लास्ट रो उसमें पांचवा। ऐसी सेम सिमिलर टू लाइक दिस। यहाँ पे n इक्वल टू 4 है तो 1 2 3 4 टाइम्स चला, 4 रोज। पहले में 1 3 5 7 लाइक दिस, लाइक ना ऑड नंबर। सो ऐसा हम लोग आज पैटर्न बनाने वाले हैं। तो फिर से मैं अपने वाइट बोर्ड पे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कुछ कर ली हैं, वो आपको बता देता हूँ। देखो आप, ये देखो, और मैंने ऑलरेडी मतलब लिख दिया है जिससे इजी हो समझना। तो मैंने नंबरिंग किया है यहाँ पे 1 2 3। देखो यहाँ पे 1 है, 1 2 3। तो ये जो 3 2 1 करके ना, ये 1 2 3 ये वाला 3 2 1 फिर 2 1 फिर 1। तो अगर आप इसको गौर से देखो, ये स्पेसेस हैं सारे। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करा दें तो यहाँ हम लोग को ऐसा शेप कुछ मिल जाएगा, ये वाला जो पिरामिड वाला शेप है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे स्पेसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मतलब n इक्वल टू 3 है तो पहले 3 रहा, फिर दूसरे में 2 तक चला, फिर एक बार चला। ये देखो, मतलब मैक्सिमम देखो, पहले 3 था, फिर 2, फिर 1, ऐसे चल रहा है ये। तो ऐसा कुछ करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो स्पेसेस थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये अभी तक जो हम लोग पैटर्न बनाते थे तो बड़े सिंपल थे, लेकिन इसमें हम लोग को स्पेस भी प्रिंट कराना पड़ेगा, साथ ही साथ हम लोगों को स्टार भी प्रिंट कराना पड़ेगा। सिंपल सा है। सो यहाँ पे स्पेस कैसे चल रहा है, पहले 3 2 1 फिर 2 1 फिर 1। तो बस ये देखो, पहले 3 बार चला 1 2 3, फिर देखो 2 बार स्पेसेस आ रहे हैं, फिर 1 बार आ रहे हैं। तो एन घटता जा रहा है कि करके। पहली वाली रो में n था, ठीक है, मतलब 3 था, फिर दूसरी वाली रो में 2 हो गया और फिर 1 हो गया। तो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशनशिप ये हम लोग बना सकते हैं। और एक और चीज़, n इक्वल टू 3 3 बार हमको रोज चलानी होगी। तो पहले हम लोग स्पेस के लिए लॉजिक लिखते हैं। स्पेस के लिए लॉजिक हमारा क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे n, जैसे मान लो यहाँ पे i, जब यहाँ पहली वाली रो पे i की वैल्यू, मतलब मान लेते हैं एक i है, i की वैल्यू, तो स्टार की वैल्यू 1 है। तो अगर हम स्टार की वैल्यू में 3 माइनस कर दें तो बचेगा कितना, 2, और फिर प्लस 1 कर दें तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्टार, जब यहाँ पे i इक्वल टू आ जाएगा 2, ये सेकंड रो है तो i इक्वल टू 2 होगी। तो 2 में अगर 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो लॉजिक कुछ बैठ रहा, तो लॉजिक आपको बता देता हूँ लॉजिक हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पेस का लॉजिक लिखते हैं। स्पेस का लॉजिक हम लोग ये बनाएंगे कि n माइनस जो भी i की वैल्यू, i मतलब रो की वैल्यू जो है, प्लस 1, ऐसा कुछ बनाएंगे। ये है लॉजिक इसका स्पेस के लिए। तो अब एक बार इसको देखते हैं कि कैसे चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे i की वैल्यू, मैं यहाँ पे i की वैल्यू भी लिख देता हूँ। i मतलब समझ सकते हैं आउटर लूप, जैसे हम लोग हमें हर प्रोग्राम बनाते थे। यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ऐसे करके है i की वैल्यू। अब जब i इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ i इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। i इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। पहले स्पेसेस काउंट करेंगे, भाई स्पेसेस कितने हैं, n 3 माइनस i की वैल्यू आ जाएगी 1, ये प्लस 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 बार स्टार प्रिंट करा सकते हैं, तो हम लोग को 3 मिल गया है यहाँ पे। ऐसी सिमिलरली जब यहाँ पे i की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये 2 हो गई। अब ये इस वाले के लिए मैं चला रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले के लिए 3 निकल आई, अब हमको यहाँ पे किसी तरह 2 चाहिए। तो ये देखो 2 आ रहा है, 3 माइनस 2 1 प्लस 1, सही है ना। ये आ गया तुम्हारा 2, यहाँ पे हमारा 2 आ गया, देखो सेकंड वैल्यू। ऐसे 3, जब n इक्वल टू 3 चलाएंगे तो इसको मिटा देते हैं,
ये मिटा दिया मैंने सारा कुछ। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 3 + 1, देख रहे हो। हमको यहाँ पे लास्ट वाले में सिर्फ एक स्टार चाहिए था, तो हमें एक मिल रहा है इसमें। तो ये लॉजिक हो गया हमारा स्पेस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लूप इसके लिए चला देंगे स्पेस के लिए, जो भी स्पेस प्रिंट करा देगा। पहले से स्पेस प्रिंट हो जाएंगे सारे, हर सब के एक बार। मतलब ये पहले प्रिंट होगा फिर स्टार होगा, मतलब इस तरह चलेगा, ठीक है। पहले स्पेस प्रिंट होगा फिर स्टार। अब हम लोग स्टार को भी समझ लेते हैं कि स्टार में क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टार में देखो, जब पहला रो है तो क्या हो रहा है, ये एक बार चल रहा है। फिर जब दूसरा रो है तो ये 3 बार चल रहा है। जब तीसरा रो है तो 1 2 3 4 5 बार चल रहा है। तो इसमें एक चीज देखो, आप पहले 1 था, फिर एकदम से 3 हो गया। तो पहले 1 था, उसमें 2 और ऐड कर दो, ठीक है। 2 कुछ ऐड कर दो, मतलब 2 बढ़ गए, एकदम से 2 बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 था तो देखो फिर 2 बढ़ गए, फिर 5 हो गया। अब 3 2 5 होता है ना। तो पहले 1 था, 1 से सीधे 2 बढ़े, 3 हो गया। फिर 3 में +2 हुआ तो 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2/2 इंक्रीमेंट, मतलब 2 से इंक्रीमेंट होता जा रहा है हर एक रोज में। तो कुछ तो रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल रिलेशनशिप ये है इस स्टार के लिए, कि हम लोग क्या करें, 2, अगर हम ऐसा कर दें 2 × I, ऐसा करके, है ना, और -1 कर दो, ऐसा करके बना देते हैं। अब देखो क्या होगा। आई की वैल्यू जब पहले रो में था, आई की वैल्यू 1 थी, तो ये हुआ 2 × 1 एंड देन -1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 2 हो गया और ये -1 हो गया। तो देखो एक बार 1 आ गया हमारा, सिंपल। जब 1 आ गया, एक बार हमने प्रिंट को स्टार्ट कर दिया। इसके लिए भी एक लूप लगेगा, एक स्पेस के लिए लूप लगेगा, जो स्पेस को सारे पूरे को प्रिंट करा रहा होगा। एक स्टार के लिए हम लोग का लूप लगेगा, 2 लूप लगेंगे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, O(n²). जितने भी हम लोगों ने पैटर्न बनाया सबकी O(n²), बिकॉज हम लोग हमेशा nested लूप लगा के काम कर रहे हैं। तो सबका n² है, इसका भी n² है। ऐसे ही जब हम लोग का i = यहाँ पे सब कुछ सही है, ये इसको मिटा दो। और यहाँ पे अब यहाँ पे सेकंड वाले रो में i की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 2 2 × 4। तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ पे 4 हो गया, 4 - 1 3। तो देखो जो दूसरी वाली रो है, हमको उसको 3 बार स्टार प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 3 हमको मिल चुका है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे जब i = 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 3 2 6, ये हो गया 6। 6 - 1 4, 6 - 1 5। तो 5 आ जाएगा, 5 बार स्टार 1 2 3 4 5, 5 बार स्टार प्रिंट करा देंगे। तो ये वाला लॉजिक जो हो गया, ये हमारा स्पेस प्रिंट स्टार के लिए हो गया। और ये लॉजिक जो है हमारे स्पेस के लिए हो गया। सिंपल है, ठीक है। 3 मतलब एक प्रकार से एक आउटर लूप होगा, उसके अंदर 2 लूप होंगे, एक स्पेस वाला लूप होगा और एक आपका स्टार वाला लूप होगा। आई होप आपको यही सेम सिमिलर लॉजिक, और कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग चलते हैं, और इसको अपने पाइथन और जावास्क्रिप्ट में बना के देखते हैं। तो मैं अपना कोड एडिटर खोल लेता हूँ, ये मेरा खोला हुआ है। ये हमारा पैटर्न 7, यहाँ पे पैटर्न 5 लिखा, तो पहले तो हम लोग नंबरिंग चेंज करेंगे इसकी। फाइल का नाम पैटर्न 7, दैट्स इट। हाँ, हियर ऑल्सो आई विल चेंज द नेम पैटर्न 7, ओके। तो हम लोग पाइथन में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले तो हमको एक लूप चाहिए जो i वाली वैल्यू को प्रिंट 1 2 3 करे, तो 3 बार चले, जो भी n के बराबर चले। तो पहला लूप तो हम लोग यहाँ पे n मिल गया। ये देखो पहले लगा हुआ, i की वैल्यू ऑलरेडी लगी, 1 से लेके n + 1।
आपको पता है n+1 क्यों करते हैं, हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके एक बार रेंज वाला देख लो कैसे चलता है, सिंपल है। और कुछ नहीं है, यहाँ पे एक स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और एक स्टेप होता है। तो ये स्टॉप की वैल्यू है। स्टॉप मतलब क्या होता है कि जैसे मानो तुमने 3 लिख दिया स्टॉप में, तो फिर 1 2 ही बार चलेगा, जैसे उसको 3 दिखेगा वो स्टॉप हो जाएगा। मतलब 3 का मतलब है कि इस वैल्यू पे स्टॉप होना है मुझे। तो बस इसीलिए मैंने n+1 किया, क्योंकि मुझे 3 बार 1 से स्टार्ट करना, तो मुझे 3 बार तो चलाना ही चलाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लिख के रखा हूँ। तो 1 2 3 चलेगा, जैसे 4 आएगा स्टॉप हो जाएगा, सिंपल। तो ये वाला जो है ना हमारा लूप आई वाला, ये हो गया आई वाला लूप। अब हम लोग को एक लूप लगाना, एक लूप लगा हुआ, बट ये इस तरह नहीं चलाना, हम लोग को पहले एक स्पेस के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट पे लिख देता हूँ फॉर लूप फॉर स्पेसेस, ऐसा करके, है ना। और इसके बाद J1 से स्टार्ट होगा। हम लोग का लॉजिक क्या था, स्पेस का लॉजिक, ये वाला स्पेस n-i+1 करके था। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं n-i+1, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं n-i, बस, और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, देखो ये 1 है, n कितना हुआ, 3 मान, n 3 मान चलते हैं, और यहाँ पे 1 पहली बार में जब 1 चल रहा है तो n-3 - 1 2। अब 2 चल रहा है तो हमको 2 बार तो चलाना नहीं, हमको तो भाई 3 बार चलाना है। तो n-i, ओके, +1 भी करना पड़ेगा। +2 करो, इसको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बन रहा है, जिसमें 3 - 1 2 हो गया, 2 + 2 4 1 2 3 3 बार चल गया। फिर जब i की वैल्यू 2 हुई तो 3 - 2 कितना हुआ, 1 हुआ, और यहाँ मैंने 2 + 1 कर दिया 3, तो 1 2 2 बार चल गया। समझ रहे हो ना भाई, ये जो है ना लॉजिक कुल मिला के ये है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। हो सकता है कंफ्यूज होगा, n-i+1, पहले तो इसको लिख दो पूरा, ये लिख दिया मैंने n-i+1, और 1+1 ये वाले स्टॉप वैल्यू के लिए कि भाई एक इंक्रीमेंट और कर दो, जो आए उसका एक इंक्रीमेंट कर दो, सिंपल। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है स्पेस को, दैट्स इट, बस हो गया, और कुछ नहीं करना, बस हो गया। ये लूप हो गया स्पेस के लिए हमारा पूरा। अब हम लोग बनाएंगे किसके लिए, अपने स्टार के लिए। तो फॉर लूप फॉर स्टार, ओके, फॉर के इन रेंज, इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था लॉजिक, 2 × i - 1 समथिंग लाइक दिस। सो ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 × i -1 करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये -1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 यहाँ पे 1 आएगी, 2 × 2 हो जाएगी, तो 1 एक ही बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो 2 इज अ स्टॉप वैल्यू, जैसे 2 होगा ये स्टॉप हो जाएगी, तो एक ही बार चलेगा लूप। ऐसे जब यहाँ पे 2 2 4, तो 1 2 3 3 ही बार चलेगा। ऑलरेडी मतलब यहाँ पे हम लोग +1 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक घट के ही मतलब आएगा यहाँ पे, तो सिंपल है। यहाँ पे हम लोग बस प्रिंट करा देना है स्टार, हाँ प्रिंट हो जाए भाई, यहाँ पे n = दिस, बस। अब शायद ये चलेगा, और ये हो गया तुम्हारा जो हम लोगों की लाइन को चेंज करेगा, है ना। हर बार एक नेक्स्ट रो पे आना है ना इस लूप के एंड होने पे। तो अपना प्रोग्राम बन चुका है, अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, पैटर्न नंबर 4 पे हूँ, बाहर आओ, पैटर्न नंबर 7 पे जाओ, अब चलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Python 3 pattern 7.py, यहाँ मैंने 3 लिखा, प्रिंट हो रहा, देख लो भाई, सही है ना। ऐसे ही अपन को पैटर्न नंबर, अब इसको जरा 5 नंबर के लिए चलाओ, ये देखो, वाह वाह क्या बन रहा है भाई, बहुत सही, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ठीक। तो अपना हम लोगों ने बता लिया पैटर्न किस पे,
ये वाला पाइथन में हो चुका है। अब हम लोगों को इसको जावास्क्रिप्ट में बनाना है। तो सिमिलर है, यहाँ पे n तक चलाना है लूप, ये आउटर लूप हो गया जो हम लोग आई वाला लूप था। अब हम लोगों को बनाना है फॉर लूप फॉर स्पेसेस। तो यहाँ पे j को 1 से लेके n माइनस आई प्लस 1 ऐसा कुछ करके चलेगा। ये बात देख लेते हैं ट्राई रन करके। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 होगा जब, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 1 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब सही है, हो गया भाई। यही था ना लॉजिक हमारा, स्पेस का लॉजिक ये था n माइनस आई प्लस 1। तो हमने लिख दिया n माइनस आई प्लस 1 j प्लस प्लस, और यहाँ पे बस स्पेस प्रिंट कराओ, बाकी कुछ मत प्रिंट कराओ। ऐसे ही जब ये ख़त्म होगा, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट मारा, यहाँ पे इसको k कर देते हैं। ये हो गया k। यहाँ पे हम लोगों को ये है तुम्हारा, ये लूप है स्टार वाला, फॉर लूप फॉर स्टार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई आई, सो 2 1 या 2, सो एक लेस देन चलाना है, ये लेस देन कर दिया हमने। ये k प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है स्टार प्रिंट करेगा स्पेस के साथ, और ये तो मैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए हो गया। आई होप ये चलेगा, एक बार चला के देखते हैं इसको। पहले क्लियर करो, फिर Node.js में चला रहे हैं, पैटर्न 7.js 3, हाँ चल रहा है, बट थोड़ा सा गड़बड़ प्रिंट कर रहा है। ये कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? ठीक है, एक और स्पेस बढ़ा दिया, पैटर्न 3, हाँ अब आ गया सही। देख लो भाई, ये भी सही आ रहा है। एक बार फिर से चलाते हैं, इस बार मैं 5 देता हूँ, ये दो। तो अपना पैटर्न बन चुका है, पैटर्न नंबर 7। ये हमारा जावास्क्रिप्ट में बन चुका है, और ये हमारा पाइथन में बन चुका है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दी वीडियो इफ़ यू, अगर आपको कुछ भी समझ में आया ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मत लाइक करो, लेकिन कमेंट में बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर भी काम करेंगे। और ये जो सारा कोड है ना, इसको मैं गिटहब पे भी पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, और उसका लिंक जो है वीडियो में डाल दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, एंड we will catch you in the next video. Bye. Thank you.